समुंदर की लहरों की ये गूंज, हवा में नमकीन खुशबू और सूरज की सुनहरी किरणें, ये है गोवा, जहाँ हर दिन है मैजिकल। Hey guys, welcome to Goa, the land of sun, sand and endless vibes। यह हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ शुरू होती है और हर शाम अपने सनसेट के साथ दिल छू जाती है। बीचेस, म्यूजिक, फूड, आर्किटेक्चर, नाइट लाइफ और वो सुकून का एहसास। गोवा को दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। जहां नॉर्थ गोवा फेमस है अपने लाइवली एटमॉस्फेयर, हैपनिंग बीचेस, पार्टीज, वाइब्रेंट नाइट लाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और बस्लिंग मार्केट्स के लिए, वहीं साउथ गोवा एक परफेक्ट जगह है पीसफुल, रिलैक्सिंग और लग्जरियस गेटवेज के लिए। यहाँ के बीचेस बहुत सीरीन है, कमर्शलाइजेशन बहुत कम है और माहौल फैमिली फ्रेंडली है। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम गोवा। हमने अपने ज़्यादातर टाइम बिताया नॉर्थ गोवा में। इस सफ़र की शुरुआत की हमने द हार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा, कालनगढ़ से। कालनगढ़ गोवा के सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक है। अगर आप अपने या रेंटेड व्हीकल से हैं तो बीच के पास ही आपको पेड पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ से बीच की तरफ वॉक करते हुए आप शॉपिंग और स्ट्रीट फूड के भी मज़े ले सकते हैं। पॉपुलर होने की वजह से ये बीच आपको क्राउडेड मिलेगा। द टिप इज, नॉर्थ गोवा के बीचेस जितनी अर्ली मॉर्निंग आएंगे उतना ही आपको लेस क्राउड मिलेगा। कालनगढ़ को क्वीन ऑफ बीचेस भी कहा गया है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के अलावा आपको शैक्स और रेस्टोरेंट्स के भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। कलंगुट के अलावा बागा इज अनदर पॉपुलर बीच, जो कि नॉर्थ गोवा का सबसे हैपनिंग और लाइवली बीच है। बागा इज फेमस फॉर वेरियस वाटर स्पोर्ट्स, शैक्स, रेस्टोरेंट्स। जहाँ दिन में ये जगह एडवेंचर के लिए फेमस है, वही रात में ये जगह ट्रांसफॉर्म हो जाती है पार्टी जोन में। बागा का टीटोस लेन इज फेमस फॉर वेरियस क्लब्स एंड पार्टीज। इसके अलावा वेगेटर और अंजुना भी नॉर्थ गोवा के काफी पॉपुलर बीचेस हैं। जहाँ वेगेटर बीच रिलैक्स्ड, ट्रांस पार्टीज और अपने सीनिक सनसेट के लिए फेमस है, वही अंजुना अपने फ्ली मार्केट्स, वाटर स्पोर्ट्स और लाइवली नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। वेगेटर बीच के पास ही एक छोटी पहाड़ी पर है फोर्ट चपोरा, जिसे आपने दिल चाहता है मूवी में भी देखा होगा। 1617 में पोर्चुगल्स द्वारा बनाया गया ये किला देख रेख के अभाव में खंडर हो चुका है, पर ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ से वेगेटर और मॉर्जिम बीच का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ये फोर्ट अपने खूबसूरत सनसेट के लिए भी फेमस है। अगर आप पीसफुल बीच की तलाश में हैं तो आप जा सकते हैं अरम्बोल, आश्विम और मॉर्जिम बीच। मॉर्जिम बीच को लिटिल रशिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट, स्पेशली रशियंस, आना पसंद करते हैं। ये बीच बहुत शांत, साफ और कम भीड़ वाले हैं। यहाँ कई बीच रिजॉर्ट्स, कैफे, योगा रिट्रीट्स हैं, जहाँ आप आराम से दिन बिता सकते हैं। फोर्ट अग्वाडा ये एक हिस्टोरिकल और काफ़ी पॉपुलर फोर्ट है, जिसे पोर्चुगीज ने 1612 में अटैकर्स और पायरेट्स से रक्षा के लिए बनाया था। फोर्ट अग्वाडा का ये लाइट हाउस 1864 में बनाया गया था और ये एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउसों में से एक है। फोर्ट अग्वाडा गोवा का पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ लोग हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और अरेबियन सी के नज़ारों का आनंद लेने आते हैं। कैंडलम बीच नॉर्थ गोवा का एक पीसफुल और बहुत खूबसूरत बीच है। यहाँ की गोल्डन सैंड और वाइट शोरलाइन बहुत सुंदर है। कलनगुट के पास होने के बाद भी यह बीच कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड है।
पंजिम, गोवा का कैपिटल। मंडोवी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने पोर्चुगीज स्टाइल कलरफुल बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। यहाँ आपको सारे अच्छे ब्रांड्स और कैफेज मिलेंगे। हमने विजिट किया वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफे ऑफ पंजिम, कैफे आराम, जो 1940 के आसपास स्टैब्लिश हुआ था। ये जगह ओल्ड स्कूल वाइब देती है। यहाँ का बन मस्का और कॉफी इज मस्ट ट्राई। इस चर्च को आपने कई मूवीज में देखा होगा, आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये व्हाइट कलर्ड आइकॉनिक चर्च पंजिम का लैंडमार्क है। यहाँ से सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। मंडोवी रिवर पर रिवर क्रूज और कैसिनोज के भी काफी ऑप्शंस हैं, जहां आप शाम बिता सकते हैं। मीरामार और डोनापोला बीच यहाँ के पॉपुलर बीच हैं। रात होने के कारण हम यहाँ के क्लियर विजुअल्स नहीं ले पाए। ओल्ड गोवा, इसके बिना आपका गोवा का ट्रिप अधूरा है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह चर्च 1594 में बना था और 1605 में कंसेक्रेट हुआ था। यह सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन्स, जो एक ग्लास म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। उनकी बॉडी हर 10 साल में पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखी जाती है और दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। चर्च के अंदर का आर्किटेक्चर बैरोक स्टाइल में है। कार्व्ड वुड ऑल्टर्स, गोल्डन इंटीरियर्स और मार्बल फ्लोर्स। चर्च के खूबसूरत एक्सटीरियर्स भी परफेक्ट प्लेस है फॉर फोटोशूट्स। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के पास ही है चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। यह चर्च 1661 में बना था। यह चर्च अपने ब्यूटीफुल बैरोक फैकेट, पेंटेड फ्रेस्कोस और म्यूरल डेकोरेशंस के लिए फेमस है। यह एक म्यूजियम भी है जहाँ पोर्चुगीज एरा के आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स डिस्प्ले किए गए हैं, पर यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ओल्ड गोवा में ड्राइव करते हुए आपको दिखेगा सेंट ऑगस्टिन टावर, जो ओल्ड गोवा के सबसे ड्रामेटिक रूइंस है। ये टावर एक टाइम पे सेंट ऑगस्टिन चर्च और मोनेस्ट्री का पार्ट था, जो 1602 में बना था। आज सिर्फ 65 मीटर टॉल बेल टावर बचा है, जो अब भी ओल्ड गोवा के स्काईलाइन का पार्ट है। ये टावर एक टाइम पर गोवा का सबसे बड़ा चर्च था, लेकिन 1800 में कोलैप्स हो गया ड्यू टू निग्लेक्ट और नेचुरल डीके। साउथ गोवा के बीचेस बहुत सीरीन और पीसफुल है। वक्त कम होने के कारण हम यहाँ सिर्फ 2 ही बीच विजिट कर पाए, बागमालो और कोलवा बीच। बागमालो बीच वास्को डी गामा सिटी के पास लोकेटेड है, जो कि डेबलिम एयरपोर्ट के पास है। ये एक स्मॉल कर्व्ड बे है जहाँ फाइन गोल्डन सैंड और टर्कोइश ब्लू वाटर मिलता है। कोलवा बीच साउथ गोवा का सबसे पॉपुलर बीच है। ये बीच स्ट्रेच करता है लगभग 2.4 किलोमीटर्स तक। फाइन वाइट सैंड और कोकोनट ट्रीज के साथ एक ड्रीमी कोस्टल व्यू देता है। तो यहीं खत्म होता है हमारा गोवा का सफर। गोवा में इतना कुछ है करने को कि 10 दिन भी कम पड़ गए। अगली ट्रिप विल बी स्पेशली डेडिकेटेड टू साउथ गोवा एंड डेफिनेटली विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगी। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।